हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोविड-19 एक ऐसा पैंडेमिक था जिसे सारी दुनिया को हिला कर रख दिया। ऐसी ऐसी तब्दीलियां कोविड-19 की वजह से आई और हमने देखी कि जिनकी वजह से हमारे लाइफ का पूरा आउटलुक ही बदल गया। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, वर्क फ्रॉम होम की सिचुएशन हो, ऑनलाइन टीचिंग हो, इसने इकोनॉमी से लेकर रिलेशनशिप्स तक हर एक चीज को डिसरप्ट कर दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज जो पैंडेमिक के वक्त में हमको समझ में आई वो ये था कि पैंडेमिक का असर सिटीज में बहुत ज्यादा था और इसने सवाल खड़ा किया कि ऐसा क्यों है। एक फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट व्हाई द अर्बन डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल। हम देखते हैं कि हमारे शहरों की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर वो बहुत ही ज्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल मुंबई ले लीजिए। मुंबई में डेंसिटी है तकरीबन 25,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर और ऐसी ही डेंसिटी रही कोलकाता में, दिल्ली में और बाकी सारी जगह। हम सब जानते हैं कि पैंडेमिक ने बड़े शहरों को वर्स्ट हिट किया है, चाहे वो दिल्ली में भागती एम्बुलेंसेस हों या बंबई कलकत्ता में होने वाला जान का नुकसान। इसने न सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट पर सवाल उठाए बल्कि इसके साथ साथ और कुछ बड़े सवाल उठाए, क्योंकि लाइफ को डैमेज सबसे ज्यादा था लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास में। लेबर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले सबसे ज्यादा इफेक्ट हुए एज कंपेयर टू अदर्स। और यही पैंडेमिक का मल्टी डायमेंशनल नेचर हैज लेड टू द रीथिंकिंग अबाउट सिटी डेवलपमेंट। और इसके अलग अलग डायमेंशंस पर दुनिया में रिसर्च जारी है, चाहे वो सोशल डायमेंशंस हो, कल्चरल, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल। सिटीज और एनवायरमेंट का भी एक गहरा ताल्लुक है। बड़े सिटीज और क्लाइमेट शॉक अगेन इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। हमने इंडिया में भी बार बार इसको महसूस किया है, जैसे नवंबर 2021 में आई चेन्नई की फ्लड्स। मुंबई के बारे में हम जानते हैं कि मुंबई बार बार फ्लडिंग का शिकार होती है, लेकिन एक डेट मुंबई वालों को खास तौर पर याद है, 26/7। 26/11 नहीं, 26/7 जो 2005 में हुई। इतनी बारिश कि मुंबई में इतनी फ्लडिंग हुई कि सारी की सारी मुंबई स्टैंड स्टिल पर आ गई। और ऐसा ही मंजर देखने को मिला हैदराबाद में अक्टूबर 2020 की एक्सटेंसिव रेन्स में। फ्लडिंग की वजह से देयर वाज एक्सटेंसिव डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और यही दुनिया के अलग अलग मेट्रो सिटीज में फ्लडिंग, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए यूनेस्को का जो सिटीज प्लेटफॉर्म है, इट हैज ब्रॉट टुगेदर अर्बन स्टेक होल्डर्स टू डिस्कस व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ सिटीज। इसको लेकर यूनेस्को का बड़ा जबरदस्त डाटा है। यूनेस्को के अनुसार 3.9 बिलियन लोग सिटीज में रहते हैं आज, और यूनेस्को कहता है कि 2050 के आते आते इसमें 2.5 बिलियन लोग और ऐड हो जाएंगे। हम सब जानते हैं और ये कहते हैं कि इंडिया की अक्सर पॉपुलेशन विलेजेस में रहती है, टाउन्स में रहती है, लेकिन दुनिया का आंकड़ा देखें और इंडिया में भी जो इंटरनल माइग्रेशंस हैं, यानी गांव से और छोटे शहरों से निकलकर लोग बड़े शहरों में जो आ रहे हैं, यूनेस्को कहता है कि दुनिया भर में अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन द अर्बन सेटिंग्स बाय 2050। यानी दुनिया की 70% आबादी बड़े शहरों में रहेगी बाय 2050। और इसी इशू पर यूनेस्को ने, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे डिस्कशंस के प्लेटफॉर्म और रिसर्च के प्लेटफॉर्म्स खोल रखे हैं। यूनेस्को का सिटीज प्लेटफॉर्म एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कई सारे क्रिएटिव नेटवर्क्स को उसने शुरू किया है, जैसे कि यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज, इंटरनेशनल कोalition ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल सिटीज, मेगा सिटीज अलायंस फॉर वाटर एंड क्लाइमेट। इसी तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स। दोस्तों, बात यह है कि मेगा सिटीज एंड द कॉज ऑफ इट्स सस्टेनेबिलिटी ये आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हम सब के न सिर्फ फ्यूचर से जुड़ा है बल्कि पास्ट से भी और प्रेजेंट से भी। बड़ी बड़ी सिटीज ह्यूमंस ने सिर्फ आज नहीं बनाई है, इंसान पहले ही से बड़ी बड़ी सिटीज बनाते आए हैं। हिस्ट्री में जाकर पीछे चलकर हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर और प्रेजेंट से कनेक्ट करता है। चलिए राजा महाराजाओं की ही कहानी ले लें। बड़े बड़े एम्परर्स, राजा महाराजा,
ये बड़ी बड़ी सिटीज बनाया करते, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाया करते, शान और शौकत वाली बिल्डिंग्स और इमारतें होती और महल होते। लेकिन सवाल ये है कि ये वो क्यों करते? क्या इनका पूरा मकसद सिर्फ ये होता है उनको याद किया जाए या उनकी एम्पायर का ये कैपिटल बन सके? लेकिन दोस्तों, अगर करीब से हिस्ट्री को देखें तो हमको पता चलता है कि मेगा सिटीज इसलिए बनाई जाती थी ताकि बिजनेस और टैक्स मनी ये दोनों को कलेक्ट किया जा सके। जब टैक्स ज्यादा कलेक्ट होगा तो किंग के पास या राजा के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा और वो अपनी प्रजा के लिए इस्तेमाल करेगा, जनता को रोजगार देगा। कल भी बड़े सिटीज में लोग रोजगार के लिए आया करते थे, आज भी रोजगार ही के लिए दुनिया में लोग बड़ी सिटीज की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये सिटीज सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल क्यों होती हैं? इसका ताल्लुक जुड़ा है लोगों की बेसिक नीड से, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज से, एजुकेशनल सिस्टम से, मैनेजमेंट से। ये तमाम चीजें किसी भी सिटी को यूनिक बनाती हैं। हिस्ट्री में जब हम देखते हैं दोस्तों, तो हमको नजर आता है कि सारी की सारी मेगा सिटीज सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। आखिरकार इससे ये बात मालूम होती है कि किसी भी सिटी को सस्टेनेबल और रहने के लिए बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से पिलर्स हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले अनसक्सेसफुल मेगा सिटीज से। ऐसी सिटीज जो बनाई तो गई लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो सकी। हमारे इंडिया की सबसे पहली सिटी जिसको मुगल एम्परर अकबर ने बनाया, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी का आप सब ने नाम सुना होगा। ये बहुत ही फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आगरा से सिर्फ 37 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर बसा हुआ है। मुगल और इंडियन पास्ट कल्चर एंड आर्किटेक्चर का यह बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। फतेहपुर सीकरी मुगल एम्परर अकबर का एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। उन्होंने इसको एज अ कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर 1537 में बनाया। 1537 से लेकर 1585 तक ये अकबर का कैपिटल रहा। लेकिन महज 14 साल के बाद अकबर को इसको छोड़कर जाना पड़ा और बिलाखिर 1610 में इट वॉज कम्प्लीटली अबैंडन्ड, यानी अपने बसाए जाने के सिर्फ 40 साल बाद। वजह क्या थी? वजह बड़ी इंपॉर्टेंट है। वजह सबसे इंपॉर्टेंट थी वहां के खराब वाटर सप्लाई। फतेहपुर सीकरी का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वहां का क्लाइमेट। फतेहपुर सीकरी एक डेजर्ट एरिया है, वहां पे टेम्परेचर्स बहुत हाई होते हैं, पानी की बड़ी कमी है और इसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी बहुत खराब है। इसीलिए आज भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी को एक घोस्ट सिटी कहा जाता है और एक हिस्टोरिकल प्लेस और टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने के बावजूद आज भी फतेहपुर सीकरी में सिर्फ 30,000 की आबादी है। ये बताता है कि किसी भी शहर को बसने या बसाने के लिए कौन से प्राइमरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दूसरी अनसक्सेसफुल मेगा सिटी है म्यांमार से। म्यांमार का नया कैपिटल नेपिडाओ जो 2006 में बनाया गया। यांगोंग ब्रिटिश टाइम ही से म्यांमार का कैपिटल था। यांगोंग 600 किलोमीटर स्क्वायर पर बसा हुआ शहर है जिसकी पॉपुलेशन है 70 लाख। और कुछ सर्वेज का मानना यह था कि अब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इतना कंजेस्टेड हो चुका है, इसकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब फर्दर कोई डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए वहाँ की मिलिट्री गवर्नमेंट ने नया कैपिटल बनाने का फैसला किया। म्यांमार की मिलिट्री गवर्नमेंट यानी मिलिट्री जुंता ने 2002 में सीक्रेटली नेपिडाओ को बनाना शुरू किया। 2005 में ये बनकर कंप्लीट हुआ और मिलिट्री कैपिटल चेंज होने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। करीब 4 महीनों के बाद उसका नाम भी रिवील किया गया, नेपिडाओ, जिसका मतलब है द किंग्स रेसिडेंस। इस नए कैपिटल को बनाने में म्यांमार गवर्नमेंट को करीब 25 कंपनीज हायर करनी पड़ी जिसका खर्चा $4 बिलियन आया। नेपिडाओ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए म्यांमार गवर्नमेंट ने सब कुछ किया। वहाँ की मॉडर्न फैसिलिटीज जैसे कि एक 20 लेन का हाईवे, 100 से ज्यादा होटल्स, गोल्फ कोर्सेस, म्यूजियम, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल्स, फ्री और फास्ट इंटरनेट फैसिलिटीज, ये सब की सब वहां दी गई। यांगोंग का फेमस पागोडा का भी रेप्लिका वहां पर बनवाया गया ताकि लोग वहां पर आ सकें। म्यूजियम, गोल्फ कोर्स, सब कुछ वहां पर था। बट इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वहां नहीं हो पाई वो थे लोग और आबादी वहां शिफ्ट ही नहीं हुई। इतनी कोशिशों के बावजूद भी न्यू कैपिटल हैज ओनली 10 लाख पीपल और पॉपुलेशन। इसकी वजह क्या थी?
नेपिडाओ आज एक घोस्ट सिटी माना जाता है। इसके फेलियर की कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 है, सिटी का कंस्ट्रक्शन जब हुआ तो ये मिलिट्री और गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से हुआ विद लिटिल कंसंट्रेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन। दूसरे इसके फेलियर का रीजन था, जब इतना खर्चा किया गया किसी शहर को बनाने में तो जाहिर है वहाँ रहने की जो कॉस्ट है वो एस्ट्रोनॉमिकली हाई है, जिसको लोग और बिजनेसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जब बिजनेसेस नहीं आएंगे, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, लोगों को वहाँ काम नहीं मिलेगा। तीसरी, नेपिडाओ एक आइसोलेटेड लोकेशन है, जिसकी वजह से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लिमिटेड है और जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ही लिमिटेड, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। लेकिन दोस्तों, बड़ी सिटीज या मेगा सिटीज सिर्फ फेलियर ही नहीं होती हैं। कुछ मेगा सिटीज ऐसी हैं जो 1000 साल के बावजूद भी आज भी सक्सेसफुल मेगा सिटी है, जैसे कि ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे का प्रेजेंट टाइम कैपिटल है। ओस्लो को 11वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, तब से इसका नाम ओस्लो है। ओस्लो की फाउंडेशन के बाद ही कुछ दिनों के अंदर वो एक ट्रेडिंग हब और पॉलिटिकल सेंटर बन गया। ओस्लो 11वीं सेंचुरी से लेकर आज तक, यानी कि करीब 1000 सालों से दुनिया का नंबर 1 सस्टेनेबल सिटी है। सवाल पैदा होता है, ऐसा क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज अ कॉन्स्टेंटली अ बेटर एंड अ सस्टेनेबल लिविंग, जो कि लिविंग कंडीशंस को सपोर्ट करती हैं। जैसे नंबर 1, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन। ओस्लो हमेशा से रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए अपना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलाता है। यहाँ पर बसेस हैं, ट्रैम्स हैं और बिगेस्ट मेट्रो नेटवर्क है। दूसरी अहम वजह जो आज ओस्लो को कामयाब बनाती है वो उसकी कार्बन न्यूट्रलिटी है। सिटी का सबसे बड़ा एम ये है कि 2030 तक ओस्लो कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाए। नंबर 3 है वहाँ का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि बहुत ही यूनिक है। नंबर 4 है उसका रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी किसी भी सस्टेनेबल सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ओस्लो में लगभग 95% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेस से जनरेट की जाती है। आखिर में है अवेयरनेस कैंपेन्स एंड एजुकेशन ऑफ द पॉपुलेशंस। यही वो रीजंस हैं जो ओस्लो को दुनिया का कामयाब तरीन शहर बनाते हैं। और इसीलिए दोस्तों 2019 में ओस्लो को यूरोपियन ग्रीन कैपिटल का खिताब दिया गया। ये सिटीज और ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे मेगा सिटीज और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो दुनिया में बहुत ही एंथुसियास्टिक रिसर्च के बाद चलाए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो को हम खत्म करेंगे ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स पर जो फ्यूचरिस्टिक सिटीज या फ्यूचरिस्टिक मेगा सिटीज के तौर पर दुनिया में पेश किए जाने वाले हैं। सबसे पहला है नेट सिटी चाइना, जिसको के 2050 तक तैयार कर लिया जाएगा। इसको बना रही है कंपनी टेंसेंट। टेंसेंट चाइना की गूगल है और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रही है अपनी एम्प्लॉइज के लिए। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। यहाँ पर घर होंगे, स्कूल्स होंगे, रिक्रिएशनल एरियाज होंगे और स्टोर होंगे। ये इस तरह से बनाई जाएगी, इस तरह से इसका आर्किटेक्चर होगा कि इसमें किसी भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या पड़ेगी भी तो छोटा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विथ नो नीड फॉर पर्सनल कार्स, जिससे सिग्निफिकेंटली पोल्यूशन रिड्यूस होगा। इसके अलावा कार्बन न्यूट्रलिटी और ग्रीन एनर्जी पर इसका बहुत फोकस है। इसी तरह की एक और सिटी है वोबन सिटी, जापान। इसको भी बना रही है टोयोटा। ये 175 एकड़ में बनने वाली सिटी है। हर चीज यहाँ पावर की जाएगी हाइड्रोजन फ्यूल पर। इसी तरह की एक और सिटी है जिसको सऊदी अरेबिया बना रहा है, जिसको कहा जाता है द लाइन, यानी कि इसका स्ट्रक्चर एक सीधे लाइन की तरह है जो 170 किलोमीटर पर फैली हुई होगी। ये एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जिसको सऊदी अरेबिया ने जनवरी 2021 में अनाउंस किया अपने विजन 2023 के तहत। इसको नियॉन सिटी भी कहा जाता है, जिसको लगभग 2025 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। लाइन के अंदर दुनिया की नेक्स्ट लेवल रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तमाम तरह की सुख सुविधाएं होंगी। इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट इजिप्ट में भी चल रहा है, द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, जिसका नाम है दार न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। इस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल को बनाने की वजह क्या है? बनाने की सिंपल वजह है, कायरो ओवर पॉपुलेटेड हो चुका है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है और ये तमाम चीजों को अचीव करने के लिए एक नए कैपिटल को बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है इको एटलांटिक सिटी इन नाइजीरिया। एकॉन सिटी सेनेगल अपने आप में एक यूनिक सिटी होगी, क्योंकि ये सिटी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी पर चलेगी।
ये इकोनॉमिक वायबिलिटी का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। मज़दार सिटी बाय यूएई, ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो फ्यूचर में सिटीज और उनके कंस्ट्रक्शन को लेकर दुनिया के बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं। तो गाइज, इस वीडियो के जरिए हम ये समझना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सिटीज कैसी होंगी, कैसे प्लान की जाएंगी और कैसे बनाई जाएंगी, कैसे क्लाइमेट चेंज का ख्याल रखा जाएगा, कैसे इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी का ख्याल रखा जाएगा, कैसे हर क्लास, तबके और कलर को एक बेहतर लिविंग की कंडीशंस हम दे सकेंगे। यही वो आइडियाज़ हैं जो फ्यूचरिस्टिक सिटी को सस्टेनेबल सिटी बनाते हैं। होप कि आपको हमारा ये रिसर्च और प्रेजेंटेशन पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. Do press the like button and the notification bell icon so that you are notified whenever we come up with a new video. आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।